हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल। सो देखो, सेकंड लेक्चर है सीक्वेंस का। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, सेम एक्सरसाइज 2.2। उसके अंदर ए है, फाइंड एन बिलोंग्स टू आई सच दैट मॉड्यूलस ऑफ 2n अपॉन n प्लस 3 माइनस 2 विच इज लेस और इक्वल टू 1/5। मतलब हमें कैपिटल एन ढूंढना है। सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, सबसे पहली बात सीधा सॉल्व करना शुरू कर दो। क्या दिया है? 2n अपॉन n प्लस 3 -2 लेस और लेस देन 1/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो स्टूडेंट। 2n -3 इंटू, ये कहाँ से आ गया भाई? यहाँ पे 3 था क्या? ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे 3 कर लो। ठीक है, 3 इंटू n प्लस 3, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, अपॉन n प्लस 3 लेस देन 1/5। सॉल्व करो इसे, आपको मिलेगा n प्लस 9 अपॉन n प्लस 3 लेस देन 1/5। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉड? आपने फर्स्ट ईयर बेस में सॉल्व किया है। क्या हो जाएगा? नेगेटिव 1/5 लेस देन n प्लस 9 n प्लस 3 लेस देन 1/5। ठीक है, अब सबसे पहली बात हम पॉजिटिव साइड ही लेंगे। ओके, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड जाके कुछ फायदा नहीं है। अल्टीमेटली वही मॉड्यूलस है, दैट्स व्हाई आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ, नाउ n प्लस 9 अपॉन, इधर गया, n प्लस 3 लेस देन 1/5। ओके, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 5 इंटू एन प्लस 9 लेस देन एन प्लस 3। सो यहां से मिलेगा n इज लेस देन -21/2। ओके, -21/2, n लेस देन -21/2। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हमें निकालना क्या है स्टूडेंट? कैपिटल एन। वो कहाँ पे जा रहा है? इंटीजर में जा रहा है। वो कहाँ पे जा रहा है? इंटीजर में जा रहा है। इंटीजर में क्या होता है? क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना सारे, हमने पॉजिटिव लिया। व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव? 0, 1, 2, 3, 4। नेगेटिव भी आ जाते हैं, -1, -2। ठीक है, आगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी जो इंटीजर की लाइन है उसके ऊपर आप ये कहाँ पे प्लॉट करोगे? क्या ये जो -21/2 है, क्या वो इंटीजर में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो इज नॉट पॉसिबल कि हम n फाइंड कर सके। बात समझ में आ रही है क्या? n लेस देन -21/2। 21/2 कितना होता है मुझे भी नहीं पता, शायद से 10.5, 10.5। तो 10.5 इज बिलोंग टू इंटीजर्स? नो। वो भी -10.5 बिलोंग्स टू इंटीजर? नो। अगर यहाँ पे रैशनल की बात होती तो कुछ सोच सकते थे कि हाँ बाबा, इससे छोटा नंबर ले लो, हो जाएगा काम। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि जो जो नंबर आया है -21/2, वो आई पे बिलोंग नहीं करता। वो आई में बिलोंग नहीं करता। दैट्स वाई देर इज नो वैल्यू ऑफ एन। दैट्स वाई देर इज नो वैल्यू ऑफ एन पॉसिबल। ठीक है, मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है, सो आप जरा वर्डिंग कर लेना। ठीक है, क्यों नहीं है, क्या नहीं है, इसलिए। ओके, चलो नेक्स्ट। प्रूव दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2n अपॉन n प्लस 3 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे लिमिट क्या दिया है स्टूडेंट? लिमिट दिया है 2। अब एप्सिलॉन और उसकी डेफिनेशन क्या कहती है लिमिट की? Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे लिखो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 2n अपॉन n प्लस 3 माइनस उसका लिमिट, वो क्या आएगा? लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? लिमिट 2n अपॉन n प्लस 3 माइनस एल कितना है स्टूडेंट? 2। ऊपर ये क्या एल है ना, दिख नहीं रहा क्या? लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको मिलेगा 6 अपॉन n प्लस 3 विच इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब रेसिप्रोकल ले लो। सो n प्लस 3 अपॉन 6 लेस देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, बस यहां से n की वैल्यू निकाल लो। सो n की वैल्यू क्या आएगी? ये 6 डिवाइड है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 6 अपॉन एप्सिलॉन प्लस 3 आ जाके माइनस हो जाएगा, कॉल्ड एज 2। और जो लिमिट लिया था हमने, कॉल्ड एज 1। ओके, सो हम यहां पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 2, आई कैन राइट ऑन नेक्स्ट पेज, फ्रॉम 2 वी कैन
we can see that for any positive n belongs to I where capital N is greater than 6 upon epsilon minus 3 for every n is greater than n, then इक्वेशन 1 विल बी सेटिस्फाइड. अगर हमने वो उससे बड़ी वैल्यू ले ली तो इजीली इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड. हेंस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2n अपॉन n प्लस 3 इज इक्वल टू 2. काफी सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बस हो गया काम. नेक्स्ट वन, फाइंड n बिलोंग्स टू I, सो 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 लेस देन 0.03. ठीक है. अब अरे आई एम सॉरी, 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 इज लेस देन 0.03, लेस देन 0.03. ओके, देयर इज वन मिस्टेक, यहाँ पे 0.3 है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0.3. सो मेक योर करेक्शन. मुझे लगा है कुछ तो गड़बड़ है. 0.3. अब इसको ऊपर लेके चलो, टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, सो इट विल ग्रेटर देन 1 अपॉन 0.3. रेसिप्रोकल उड़ा दो, सो n प्लस 1 टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड. ये प्लस 1 आ जाके माइनस होगा, सो यू विल गेट द आंसर n ग्रेटर देन, कैलसी पे कर लो, इसका आंसर आता है 10.111111. ठीक है, सो n की वैल्यू क्या होगी, 10.111111. सो कैपिटल N इज नथिंग बट 10.111111. ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 10.11 बार. हमने देखा है ना, रिकरिंग होता है तो हम बार दे देते हैं. नेक्स्ट देन प्रूव दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रूट n प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 अपॉन रूट n प्लस 1 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे l की वैल्यू क्या दी है स्टूडेंट, 0. सीक्वेंस का वो लिमिट लगा दो, फंक्शन माइनस लिमिट लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1. सो अगेन रूट n प्लस 1, ये लिमिट है 0 लेस देन एप्सिलॉन, सो अगेन 1 अपॉन रूट n प्लस 1 लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, अब यहां पे हम ले लेंगे रेसिप्रोकल, सो रूट n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन. अब हम लेंगे टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो n प्लस 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर. ठीक है, प्लस 1 आ जाके माइनस, सो n ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, सो फ्रॉम टू, या अब लास्ट एग्जांपल में क्या लाइन लिखी थी हमने, हाँ, फ्रॉम टू वी कैन सी दैट फॉर एनी, इसे 2 कहो, कॉल्ड एज इक्वेशन 2. तो वो वाला भाषण लिख दो, काम खत्म. ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं हम. 6 7 मेरे पास, मतलब वो थोड़ा ऑन द वे है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 8a, प्रूव दैट सीक्वेंस 10⁻⁷ अपॉन n हैज लिमिट 0. ओके, सो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 10⁻⁷ अपॉन n इज इक्वल टू 0. अब लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है, 10⁻⁷ अपॉन n माइनस लिमिट लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N, ऐसी कहती है. सो लिमिट क्या है, 0. सो 10⁻⁷ अपॉन n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन. सो इन शॉर्ट ये दिखेगा 10⁻⁷ अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन. अब रेसिप्रोकल ले लो, सो व्हेन यू गेट रेसिप्रोकल n अपॉन 10⁻⁷ ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन, 10⁻⁷ वहां भेज दो, सो 10⁻⁷ अपॉन एप्सिलॉन. हाँ, अब वही पुराना पिछला वाला भाषण लिख दो, इसे को इक्वेशन नंबर 2, इसे को इक्वेशन नंबर 1. अगर ऐसा ऐसा किया तो इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड हो जाएगा. हेंस 2. देखो क्या कहते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल. ठीक है, जस्ट थोड़ी बहुत प्रोसीजर होती है, काम खत्म.
अगर उन्होंने बोला है लिमिट एग्जिस्ट है तो एग्जिस्ट है, नहीं एग्जिस्ट है तो नहीं एग्जिस्ट है, बात खत्म। ओके, क्योंकि वो ग्राफिकली समझना है ना थोड़ा हार्ड होता है, मतलब मैं समझा भी नहीं सकता ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन होते तो थोड़ा बहुत पॉसिबल है कि हाँ ऐसा है। नेक्स्ट, प्रूव दैट n अपॉन 10⁻⁷ डज नॉट हैव अ लिमिट। हाँ, अब देखो हमने पहले क्या प्रूव किया, 10⁻⁷ अपॉन n को लिमिट है, वो जीरो है, अगर उसका ले लिया तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब देखो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा अब। वे टू प्रूव दैट, या डायरेक्ट वी नो दैट लिमिट n अपॉन 10⁻⁷ माइनस लिमिट लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें l निकालना है ना जो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, एक काम करते हैं, टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 फॉर द इंस्टेंस, टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, सो n अपॉन 10⁻⁷ माइनस l लेस देन 1। मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, -1 लेस देन n अपॉन 10⁻⁷ माइनस l लेस देन 1। अगर मैं यहां से n की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ डिवाइड है सब जगह मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये माइनस l है सब जगह प्लस हो जाएगा, सो l-1। अब देखो किसी चीज के दो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता, किसी चीज के दो लिमिट नहीं होते, अब इसका लिमिट ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई हेंस प्रूफ। ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट n-1 अपॉन n डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखो एक इसका एक बेसिक रूल है, एक फंडा है, एक चीज हमें पता होती है फ्रॉम द FYBSC, वो बुक में मिल जाएगी। वी नो दैट n-1 अपॉन n इज ग्रेटर देन n/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n एंड n ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ स्टूडेंट, एक सिंपल है, अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, हाँ कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, तो उसकी सबसीक्वेंस क्या होगी, इज अगेन डाइवर्जेंट। ठीक है, उसकी सबसीक्वेंस क्या होगी, अगेन डाइवर्जेंट। ओके, हाँ या और यू कैन से, ऐसा मत कहो, लेट्स से, अब इससे ही समझा देता हूं। अब ये जो n/2 है, ओ तेरी ये तो गया है। अब ये जो n/2 है, मुझे बताओ अगर मैं इसका लिमिट ले लूं एज लिमिट, या वी कैन से एज सीक्वेंस, ये लिखना है नोटबुक में, सीक्वेंस n/2 n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, इसका लिमिट क्या आएगा, इनफाइनाइट, हेंस इज अ डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। मुझे एक बात बताओ, अगर ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, मतलब ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, तो उसके आगे वाली सीक्वेंस भी क्या होगी, अगेन डाइवर्जेंट। ठीक है। सो देखो ये जो n/2 है ये खुद डाइवर्जेंट है, तो उससे बड़ी वाली सीक्वेंस क्या होगी, इज अगेन डाइवर्जेंट, हेंस हेंस n-1 upon n is equal to 1 to infinite, it's also divergent. Okay, so आज के लिए इतना ही। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।